हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच होने वाला है उसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। उसका मेन रीज़न है WTC का यहाँ पे पॉइंट्स टेबल। बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा ऊपर आ गए हैं। इंडिया चाहेगा ये सीरीज आराम से जीतने का और यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे जाने के लिए, तो इसीलिए फुल स्टेप स्क्वाड अनाउंस किया गया है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये मैच इंडिया के लिए। तो डेडलाइन रहेगा 9:30 AM। वीडियो शायद आपके लिए लेट आए, लेकिन जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। और जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलेंगे। यहीं पे ही फाइनल अपडेट और ज्ञान लीग का कॉम्बिनेशन में शेयर करता हूं। और जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, टेस्ट मैचेस के लिए टॉस के बाद फाइनल पिच रिपोर्ट जानना, इनिंग्स वाइज कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डे वाइज कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सब कुछ हम टेलीग्राम पे यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे आपके लिए, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। दोस्तों, ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई पे मैच होगा, तो सभी लोग सोचेंगे स्पिनर डोमिनेट यहाँ पे पिच होगा। हाँ, मानता हूँ स्पिनर डोमिनेट ग्राउंड है, लेकिन अगर आप आज का साउथ अफ्रीका वर्सेस यहाँ पे अफगानिस्तान के मैचेस देख रहे होंगे तो आपको पता है शारजा पे रिसेंट टाइम्स पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, लेकिन फिर भी फजलक फरूकी ने 3 विकेट निकाले स्टार्टिंग में। यही होता है दोस्तों, गलतियां हम करते हैं ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिनर्स ग्राउंड पे हमेशा सब स्पिनर्स डालते हैं, लेकिन 1-2 पेसर है जो कि डोमिनेट कर सकता है और 1-2 बैटर है जो कि हाई स्कोरिंग कर सकता है, तो वही ढूंढना है। लेकिन उससे पहले रिसेंट मैचेस थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2021 पे सीरीज हुआ था, 2 मैच का टेस्ट सीरीज। 2 मैच का नहीं, शायद 3 मैच का था। यहाँ पे 2 मैचेस हुए थे सेम ग्राउंड पे, और राहुल द्रविड़ जब कोच बने उनके स्टार्टिंग के मैचेस है और फर्स्ट मैच इंडिया हार गया था, तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ था। तो मैच मुझे याद है, इंडिया ने किए थे 329। ये फर्स्ट मैच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लैंड ने 578 कर दिए, जो कि फरवरी में हुआ था। और यहाँ पे इंडिया ने किए 387 ऑल आउट, इंग्लैंड 178 ऑल आउट, इंडिया 192 ऑल आउट। तो पेसर एंड स्पिनर इनिंग्स वाइज मैंने यहाँ पे स्टैट्स मेंशन किया है। फर्स्ट इनिंग्स पेसर 5 स्पिनर 5, सेकेंड इनिंग्स पेसर 4 स्पिनर 6, थर्ड इनिंग्स पेसर 2 स्पिनर 8, और यहाँ पे फोर्थ इनिंग्स पेसर 5 स्पिनर 5। तो दोनों को विकेट मिले हैं बराबर। फिर बात करते हैं सेकंड मैच में। यहाँ पे इंडिया 329 ऑल आउट, रोहित शर्मा 164 नॉट आउट थे, शायद नॉट आउट नहीं तो आउट हो गए थे। पेसर को मिले 3 विकेट, स्पिनर को 7। इंग्लैंड 134, पेसर 3 स्पिनर 7। अक्षर पटेल ने शायद बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाले थे इस मैच में। इंडिया 286 ऑल आउट, पेसर 1 स्पिनर 8। इंग्लैंड के स्पिनर भी 8 विकेट निकाले दोस्तों। मोइन अली, जो रूट और जैक लीच ने बढ़िया बॉलिंग डाले थे। इंग्लैंड 164 ऑल आउट, स्पिनर को सारे विकेट मिल गए, तो समझ सकते हो स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, मानता हूं। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे रोहित शर्मा ने चले, यहाँ पे इंग्लैंड के जो रूट ने चले। और एक मैच हुआ था दोस्तों 2021 नहीं, यहाँ पे शायद 2000 ये मैच हुआ था 2020 पे। 20 नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत हूँ मैं। ये मैच हुआ था 2016 या 17 पे होगा, अनिल कुंबले के कोचिंग पे। मैंने यहाँ पे डेट लिखना मेंशन करना गलत कर दिया है। इंग्लैंड ने किए थे 477 ऑल आउट, पेसर को मिले थे 4 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट। रवि अश्विन और यहाँ पे रवि जाडेजा दोनों को 3-3 विकेट मिले थे, मुझे याद है। और अमित मिश्रा ने 1 विकेट निकाले थे। ईशांत शर्मा खेले थे उस मैच पे। इंडिया ने किए 759 फॉर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि KL राहुल ने किए थे 199 एज एन ओपनर। और एक टैलेंट जो खो गया है उसने किए थे 300, करुण नायर ने किए थे 300 नॉट आउट इस मैच में। पेसर को मिले थे 3 विकेट, स्पिनर को 4। सेकंड इनिंग्स में, थर्ड इनिंग्स पे यहाँ पे इंग्लैंड ने इनिंग्स पे हारे थे 207 ऑल आउट, पेसर को 2 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट मिले थे। तो यहाँ पे डाटा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, स्पिनर तो डोमिनेट करेंगे, लेकिन पेसर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1-2 पेसर और बैटर। जो बैटर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स पे बढ़िया खेल सकते हैं, ध्यान रखना उनके बारे में। KL राहुल इस मैच में 199 के, लेकिन एज एन ओपनर। जो रूट ने स्कोरिंग किए, और यहाँ पे एज एन 1 डाउन प्लेयर यहाँ पे रोहित शर्मा ने किए 164 एज एन ओपनर। तो ओपनर यहाँ पे थोड़ा बहुत चलते हैं और नंबर 3-4 के बैटर भी चलते हैं। फिर आते हैं कि इंपॉर्टेंट डाटा, ध्यान से समझना। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर स्टार्टिंग में देखोगे तो फर्स्ट इनिंग्स पे बनते हैं 347, सेकेंड इनिंग्स पे बनते हैं 337, थर्ड इनिंग्स पे बनते हैं 243, फोर्थ इनिंग्स पे 154। तो समझ सकते हो फोर्थ इनिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा टफ है बैटिंग करना चेन्नई के पिचेस पे। लेकिन सेम पिच पे सचिन तेंदुलकर ने 2 बढ़िया इनिंग्स खेले थे, अगेंस्ट पाकिस्तान भी खेले थे और अगेंस्ट इंग्लैंड भी खेले थे। मुंबई अटैक के बाद युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग भी उस मैच में काफ़ी बढ़िया खेले थे। तो क्लास प्लेयर यहाँ पे फोर्थ इनिंग्स पे खेल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फोर्थ इनिंग्स पे बैटिंग करना
काफ़ी ज़्यादा टफ है। दोस्तों पिच रिपोर्ट पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया है, लेकिन ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अ स्लो एंड टर्निंग सरफेस रहता है। इट इज़ अ गुड फॉर बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, देन द पिच विल स्लो डाउन एज द मैच प्रोग्रेस। यही इंपॉर्टेंट स्टैट है। पहले बैटिंग के लिए आसानी होगा पहले 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत पिच के लिए यहाँ पे स्लोनेस आ जाएगा और स्पिनर्स के लिए हेल्प रहेगा। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स। मैंने सारे मैचेस यहाँ पे डाटा इकट्ठा करके मैंने ओवरऑल मेरा एनालिसिस पुट किया है। डे 1 क्या रहता है यहाँ पे, गुड फॉर बैटिंग रहता है। डे 2 गुड फॉर बैटिंग प्लस विकेट्स विल फॉल, 1-2 विकेट जाएंगे यहाँ पे। डे 3 इट विल स्टार्ट टू स्पिन मोर, ज़्यादा स्पिनर्स इफेक्टिव रहेंगे। डे 4 क्या होगा, वेरी टफ फॉर बैटिंग प्लस स्पिनर्स प्लस रिवर्स स्विंग। ये बात इंपॉर्टेंट है, रिवर्स स्विंग, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्राई पिच हुआ तो बाद में बहुत ही बढ़िया रिवर्स स्विंग हो सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट ऑफ द रिसेंट मैचेस, टेस्ट मैचेस यहाँ पे किसी टाइम पे खेला गया ड्यूरिंग विंटर, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, इसी टाइम पे खेले गए हैं जब इंडिया पे यहाँ पे विंटर सीजन रहता है। बट दिस टाइम इट विल बी प्लेड आफ्टर द मानसून। मानसून टाइम है, अभी मानसून खत्म हो गया शायद, लेकिन सो सम अर्ली मॉइस्चर विल बी देयर। अर्ली मॉइस्चर होने चाहिए क्योंकि मानसून सीजन के बाद थोड़ा बहुत ग्राउंड पे मॉइस्चर रहता है। सेइंग दैट दिस ईयर देयर इज लेसर रेन देन नॉर्मल इन चेन्नई। चेन्नई पे यहाँ पे इस साल क्या हुआ है, थोड़ा बारिश कम हुआ है। ओवरऑल बाकी पास्ट ईयर की बात करें तो ज़्यादा बारिश नहीं हुए। सो यू मे एक्सपेक्ट ड्राई कंडीशन ऑफ द पिच, तो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं भी हो सकता है। अगर मॉइस्चर रहता है तो पेसर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, डे 1 गुड फॉर बैटिंग, अगर पिच पे मॉइस्चर रहता है तो अर्ली विकेट जाएगा, लंच के बाद बैटिंग आसान हो जाएगा। डे 2 पे क्या होगा, स्टार्टिंग से ही बैटिंग करना अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर पुराने बॉल से यहाँ पे स्पिन होने लगे तब बैटिंग करना टफ होगा। डे 3 पे क्या होगा दोस्तों, डे 3 पे यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, क्वालिटी बैटर्स रन स्कोरिंग करेंगे और स्पिनर्स गेम में रहेंगे। डे 4 से यहाँ पे टफ हो जाएगा बैटिंग करना। यहाँ पे डे 5 मैंने नहीं लिखा क्योंकि डे 5 भी बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा बैटिंग करने के लिए। दोस्तों पिच रिपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया क्योंकि पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के स्क्वाड भी एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। सारे प्लेयर के बारे में आप लोग जानते होंगे तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। केएल राहुल रिसेंटली यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैचेस पे ठीक ठाक खेले हैं, मेरे हिसाब से नंबर 4 नहीं तो नंबर 4 नहीं, नंबर 5 नहीं तो नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर पे। ऋषभ पंत खेले तो इंपॉर्टेंट, टेस्ट लेवल पे अलग लेवल पे खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट पे ऋषभ पंत। ध्रुव जुरैल लास्ट जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस थे काफ़ी बढ़िया खेले थे, लेकिन शायद इस मैच में ना खेले। रोहित शर्मा लास्ट इसी ग्राउंड पे 164 मार के आ रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। रोहित शर्मा का अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे अगेंस्ट बांग्लादेश इन टेस्ट मैचेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो रोहित शर्मा नहीं रहे, ये न्यू वर्सन है रोहित शर्मा का, तो काफ़ी बढ़िया खेल सकते हैं हमारा कैप्टन। विराट कोहली के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, जयसवाल अगर ओपन करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। गिल बांग्लादेश के अगेंस्ट काफ़ी तगड़े खेलते हैं। सरफराज खान मिडिल ऑर्डर पे रिसेंट टाइम्स पे अच्छा खेले। रवि हसन, रवि जडेजा, दोनों रवि हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षर पटेल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुमराह के बारे में इंट्रोडक्शन मैं क्या दूँ, आप सभी लोग जानते होंगे। कुलदीप यादव खेले तो इंपॉर्टेंट। सिराज, आकाशदीप, यास दयाल, तीनों पेसर में से कौन खेलेंगे ही डाउटफुल है, लेकिन मुझे संभव लगता है आकाशदीप यहाँ पे डेब्यू कर सकते हैं इंडिया के लिए, और ये बंदा बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बंदे के पास स्विंग है, लेकिन चेन्नई पे कितना ज़्यादा स्विंग होगा यही डाउटफुल है, लेकिन बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो पॉइंट पोटेंशियल है आकाशदीप के पास। और यास दयाल, व्हाट अ स्टोरी अबाउट यास दयाल दोस्तों। IPL में यहाँ पे 6 छक्के खाने के बाद, यहाँ पे मैच हरवाने के बाद भी इतना कमबैक करना आसान नहीं होता। क्वालिटी प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, फाइटर है यास दयाल, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के लिए। बात करते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में, तो इनके स्क्वाड के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। लिटन दास रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया खेले। जकीर हसन एंड जकीर अली दोनों विकेट कीपर बैटर है, कौन खेलेंगे देखना पड़ेगा। जकीर हसन इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस पे काफ़ी बढ़िया खेले थे जब जो बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन इंडिया में आके खेलना थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं टेस्ट मैचेस के लिए। जाकिर अली ODI पे ठीक ठाक खेल लेते हैं, T20 पे ठीक ठाक खेल लेते हैं। मुश्फिकुर रहीम एक्सपीरियंस क्रिकेटर और रन स्कोरिंग किया है इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा बहुत। नजमुल हसन संटू ODI पे अच्छा खेलते हैं, टेस्ट में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मोमिनुल हक एज अ टेस्ट बैटर अच्छे है, मोमिनुल हक का ध्यान रखना। सदमान इस्लाम रिसेंट टाइम्स पे ठीक ठाक खेले हैं, ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मोहम्मद हसन जॉय डोमेस्टिकली अच्छा खेले हैं, एज अ बैटर ठीक ठाक खेल लेते हैं। सकीबुल हसन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेहदी हसन मिराज रिसेंटली टेस्ट मैचेस पे काफ़ी बढ़िया बैटिंग भी कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टस्किन T20 पे इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों बांग्लादेश के जो भी खेलते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम्स पे इंडियन बैटर्स क्या किया है, इंडिया ने यहाँ पे थोड़ा बहुत अटैकिंग खेलने के चक्कर में स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं।
बात मेरा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही बात है दोस्तों, क्वालिटी बैटर्स भी यहाँ पे स्पिनर्स के लिए खेलने के लिए टेक्निक थोड़ा बहुत भूल गए हैं। तो ताइजुल इस्लाम यहाँ पे और जो प्लेयर है नईम हसन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बांग्लादेश के स्पिनर्स यहाँ पे गेम में रह सकता है, ध्यान रखना। और ग्राउंड भी ऐसा है जो स्पिनर को हेल्प मिल सकता है। हसन महमूद ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, हालांकि टेस्ट मैच लेंथ पे बॉलिंग डालते हैं, यानी कि गुड लाइन लेंथ पे। नाहिद राना क्वालिटी पेसर है, पाकिस्तान के अगेंस्ट 1-2 ओवर काफ़ी बढ़िया डाले थे, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा। नईम हसन खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट। खालिद अहमद पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट खेले, ज़्यादा कुछ खास किए नहीं है। बात करें हेड टू हेड स्टैट्स एंड ग्राउंड स्टैट्स के बारे में, तो हेड टू हेड में केएल राहुल का रिकॉर्ड देखोगे तो बिल्कुल ही घटिया है, लेकिन ग्राउंड रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। तो कंट्राडिक्टरी रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा का देखोगे तो 3 मैच में 33, 11 का एवरेज है। ग्राउंड पे देखोगे तो 51 का एवरेज है, 1 सेंचुरी है। तो बहुत ही ज़्यादा कंट्राडिक्टरी रिकॉर्ड है दोस्तों। तो केएल राहुल बांग्लादेश पे फ्लॉप गए हैं, इंडिया पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऋषभ पंत का बढ़िया रिकॉर्ड है हेड टू हेड में, इस ग्राउंड पे भी ओवरऑल अच्छा रिकॉर्ड है। विराट कोहली का दोनों जगह रिकॉर्ड बढ़िया मिलेंगे आपको, और शुभमन गिल का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। ग्राउंड पे 2 मैच में 93, थोड़ा बहुत एवरेज रिकॉर्ड है। रवि अश्विन और रवि जडेजा दोनों का बढ़िया रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे हेड टू हेड में। इस ग्राउंड पे भी दोनों ने धमाका मचाया है, एक हाफ सेंचुरी भी है रवि अश्विन का। तो अश्विन बैटिंग से भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिए है। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस में इन्होंने 100 मारे थे। अक्षर पटेल 2 मैच में 8 विकेट है अगेंस्ट बांग्लादेश, और इस ग्राउंड पे 1 मैच में 7 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेले, इस ग्राउंड पे इंग्लैंड के अगेंस्ट 1 मैच में 4 विकेट। कुलदीप का बढ़िया रिकॉर्ड है हेड टू हेड में। मोहम्मद सिराज का नॉर्मल रिकॉर्ड। बांग्लादेश के तरफ से जो प्लेयर खेलते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनका स्टैट्स देखना। लिटन दास का नॉर्मल रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं। जकीर हसन का रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगे, 2 मैच में 286, लेकिन वो बांग्लादेश में मैचेस हुए थे। मुश्फिकुर रहीम ओवरऑल एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत स्कोरिंग कर सकते हैं। नजमुल ने फ्लॉप गए हैं, मोमिनुल भी फ्लॉप गए हैं। शकीब ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाले हैं, और मेहदी हसन मिराज ने भी पॉइंट से कंट्रीब्यूशन दिए हैं। टस्किन 2 मैच में 4 विकेट, टेस्ट मैचेस में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, लेकिन ताइजुल का भी 6 मैच में 12 विकेट है, ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। फिर भी मैं बोलूँगा इस ग्राउंड पे ताइजुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खालिद अहमद 2 ही मैच खेले, 2 विकेट, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैट्स वाइज। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ बेस कॉम्बिनेशन मैंने सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम। इस मैच के लिए फाइनल अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस देखते हुए, फाइनल पिच रिपोर्ट देखते हुए कॉम्बिनेशन में चेंजेस हो सकता है, और काफी बढ़िया मैच है ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों, मिस मत करना ये मैच। लेकिन इन्वेस्ट स्मॉल लीग में कम रखना, क्योंकि स्मॉल लीग में पूरा गेम ऑलराउंडर्स तो सभी का सेम रहेंगे, पूरा गेम आ जाएगा बैटर्स पे और यहाँ पे बॉलर्स पे। तो 1-2 प्लेयर से आप हार सकते हो, तो स्मॉल लीग से ज़्यादा आप ग्रैंड लीग में फोकस करो तो बेटर रहेगा। पहले टीम डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विकेट कीपिंग सेक्शन फिलहाल लोकेश राहुल को लेके चला हूँ, लेकिन अगर ऋषभ पंत खेलते तो मेरा नंबर 1 चॉइस ऋषभ पंत रहेगा। मानता हूँ लोकेश राहुल इस ग्राउंड पे 199 मारे थे, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत एज अ टेस्ट बैटर मुझे आजकल रिसेंट टाइम्स पे बढ़िया लगते हैं। रोहित शर्मा फिलहाल लेके चला हूँ, लेकिन रोहित शर्मा इस मैच के लिए मेरा ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। बैटिंग फर्स्ट रखूंगा, फर्स्ट इनिंग्स पे अगर बैटिंग आता है, सेकंड इनिंग्स पे अगर बैटिंग आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप करके चलूंगा। विराट कोहली ऑटोमेटिक चॉइस है, रवि जडेजा ऑटोमेटिक चॉइस है, शकीब ऑटोमेटिक चॉइस, अश्विन ऑटोमेटिक चॉइस, अक्षर ऑटोमेटिक चॉइस, मेहदी हसन ऑटोमेटिक चॉइस है। बाकी बात करते हैं बॉलर्स। बांग्लादेश के स्पिनर्स को मैं बैक करूंगा इस मैच में, शायद ताइजुल खेले, जो भी खेले उनको बैक करना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे अगर बॉलिंग पहले करते हैं तो बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो इसीलिए बैक करना चाहिए। बैटिंग पहले करे तो भी आप ले सकते हो। बुमराह को मैं बैक करूंगा, मानता हूँ स्पिनर फ्रेंडली पिच है, फिर भी इनको बैक करना चाहिए। क्वालिटी बॉलर से किसी भी कंडीशन पे विकेट निकाल सकते हैं। कुलदीप खेले तो रहेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कुलदीप इस मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि 4 स्पिनर के साथ इंडिया जाएंगे कि नहीं थोड़ा सा डाउटफुल है। शायद आकाशदीप खेले तो वो सोचा जाएगा, लेकिन कुलदीप को फिलहाल रख के चला हूँ, इसीलिए ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कुलदीप खेले तो मेरे कॉम्बिनेशन में होंगे। स्मॉल लीग के सीबीसी बात करते हैं तो रवि अश्विन सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है, साथ में कोहली रहेंगे, रवि जडेजा रहेंगे, अक्षर रहेंगे, इन्हीं के साथ लोग जाएंगे। आप भी जाओ, शकीब एक अच्छे ऑप्शन है, उनके साथ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में कोई एक बैटर यहाँ पे बड़ा स्कोर कर सकते हैं, रोहित शर्मा बन सकते हैं, विराट कोहली बन सकते हैं, और जो बैटर यहाँ पे हाई स्कोरिंग कर सकते हैं वो है यशस्वी जायसवाल, साथ में यहाँ पे शुभमन गिल। ये दोनों यंग बैटर का ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पे 200 भी मार सकता है, दोनों के पास टैलेंट है, तो उन दोनों बैटर को जीएल में ट्राई करना है।
बाकी ऑलराउंडर्स तो है ही जीएलसीबीसी, बॉलर में से एक बहुत ही हटके जीएलसीबीसी कैप्टन आज के मैच में बन सकते हैं जसप्रीत बुमराह। लोग ट्राई नहीं करेंगे स्पिनर को पिच देख के, लेकिन बुमराह ऐसे बॉलर है जो कि किसी भी कंडीशन में विकेट निकाल सकते हैं। मुझे आज भी याद है एक टेस्ट मैच था इंडिया पे, यहाँ पे उस मैच में सभी लोग स्पिनर भर भर के लाए थे, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर उस मैच का बने थे, हाईएस्ट नहीं सेकेंड हाईएस्ट, जेम्स एंडरसन। तो समझ सकते हो जो क्वालिटी बॉलर है किसी भी कंडीशन पे वो विकेट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बाकी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क जाना चाहो बांग्लादेश के स्पिनर के साथ भी जा सकते हो। बांग्लादेश को पेसर को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन स्पिनर्स विकेट निकाल सकते हैं। दोस्तों एनालिसिस पार्ट पे फोकस करें तो केएल राहुल को फिलहाल मैं लेके चला हूं, लेकिन ऋषभ पांड्या अगर खेलते हैं मेरा ऑटोमेटिक चॉइस है। लिटन दास को मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस मैच में ड्रॉप करूंगा। ध्रुव जिरेल खेले तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। हमेशा याद रखना टेस्ट मैचेस में जो भी विकेट कीपर विकेट कीपिंग करता है, प्रॉपर विकेट कीपर, वो ज़्यादा पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। तो ऋषभ पांड्या एज एन विकेट कीपर पॉइंट देने की क्षमता रखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है, जकीर हसन इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया बैटिंग भी किए हैं और विकेट कीपिंग अगर करते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जकीर अली मैं इस में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। और बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं। रोहित कोहली तो रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग में चाहो तो रोहित को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन हाई रिस्क बन जाएंगे। मुश्फिकुर रहीम ट्राइबल ऑप्शन, जायसवाल गिल दोनों को मैं ज़्यादा ट्राई करने के बोलूँगा जीएल के लिए। नजमुल हसन संटो ड्रॉप करूंगा। मोमिनुल हक एक ट्राइबल ऑप्शन है। सरफराज खान मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो ट्राइबल है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन कौन सा सिचुएशन पे बैटिंग करेगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे एस इस्लाम एंड मोहम्मद हसन जॉय मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन पे सारे ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है, आपके साथ डिस्कस कर लिए। बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। बॉलिंग सेक्शन पे बुमराह हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी कंडीशन पे। कुलदीप खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट, नहीं खेलते हैं तो चेंजेस करना पड़ेगा। टस्किन मैं नहीं लूंगा, ताइजुल रिकमेंड करूंगा। सिराज मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लूंगा। हसन महमूद मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लूंगा। नसरुल राना एक इंपॉर्टेंट पेसर बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट हाईएस्ट यहाँ पे 3 से 4 विकेट निकालेंगे। ज़्यादा विकेट लेने की क्षमता मुझे नहीं लगती इस मैच पे है। आकाशदीप खेले तो इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल ऑप्शन है जीएल के लिए। नईम हसन एक अच्छे खिलाड़ी है, ट्राइबल है। खालिद को रिकमेंड नहीं करूंगा। यास दयाल खेले तो ट्राइबल ऑप्शन, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा उनको लेना है कि नहीं। तो फाइनल कॉम्बिनेशन एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद थोड़ा जीएल का कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करना है आपके साथ। तो ये रहा दोस्तों फाइनल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं ग्रैंड लीग का 1-2 कॉम्बिनेशन। थोड़ा हाई रिस्क हटके कॉम्बिनेशन है। इंडिया अगर बाई चांस 4 स्पिनर के साथ जाते हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन कुलदीप और जडेजा में से कोई एक खेलेगा, नहीं तो अक्सर में से कोई एक खेलेगा। देखते हैं कौन खेलता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। मैंने तो कैप्टनसी अक्सर को दिया है, लेकिन वाइस कैप्टनसी बुमराह को दिया है, विच इज़ वेरी रिस्की। स्पिनर पिच पे सभी स्पिनर्स 2-2 विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन शायद बुमराह यहाँ पे 10 विकेट निकाल जाए 2 इनिंग्स मिला के, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी पेसर है, किसी भी कंडीशन में विकेट निकाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन पे आप बैटर को सीबीसी ट्राई कर सकते हो। रोहित के साथ बुमराह, कोहली के साथ बुमराह, गिल के साथ बुमराह भी ट्राई कर सकते हो, वो भी वर्क कर सकता है ऐसे कॉम्बिनेशन में। ये थोड़ा हटके कॉम्बिनेशन है। मैंने यहाँ पे रोहित को ड्रॉप किया है, विच इज़ वेरी रिस्की। और साथ में यहाँ पे ऑलराउंडर्स तो मैंने रखे हैं। आकाशदीप को ट्राई किया है, गिल को ट्राई किया है। अश्विन के साथ ऋषभ पंत का कॉम्बिनेशन किया है दोस्तों, काफ़ी हटके कॉम्बिनेशन है। ऋषभ पंत को ज़्यादा लोग सीबीसी नहीं करेंगे अगर खेलते भी है, लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास क्षमता है हाईएस्ट पॉइंट देने का। यहाँ पे 100 मार दे, साथ में विकेट कीपिंग के भी पॉइंट दे जाएंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में इंडिया को एक ही बार बैटिंग करना पड़े और बांग्लादेश शायद 2 बार बैटिंग करे। अगर बांग्लादेश पहले फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करता है बांग्लादेश, तो उस कंडीशन में शायद इंडिया एक ही बार बैटिंग करे, वो पॉइंट भी ध्यान रखना। तो इंडियन बैटर्स को 2 बार अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले इस मैच में, वो पॉइंट ध्यान में रखना और उसके बाद ही कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। तो टॉस इंपॉर्टेंट है, देखते हैं टॉस किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का ग्रैंड लीग का एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।